नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मास्क वापस आ गया है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं, प्रदूषण की वजह से। मेरे पीछे देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहां पर फैसले लिए जाते हैं, पर शायद इतने सालों में, कई दशकों में एक महत्वपूर्ण फैसला इन राजनीतिक गलियारों में, फैसले प्रशासनिक गलियारों में ये फैसले नहीं लिए गए हैं, और वो फैसला है प्रदूषण के खिलाफ समाधान ढूंढने का। आपको ये बता दें कि अभी ये चर्चा क्यों हो रही है। जयधर गुप्ता जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके पास ये एक यंत्र है जो बताता है कि अभी कितना प्रदूषण है। ये यंत्र अभी बता रहा है कि 485 PM 2.5 का लेवल है। गुप्ता जी, आप बताना चाहेंगे, एक तो आपने मास्क ऐसा भयभीत करने वाला पहन लिया है, क्या ऐसी नौबत आ गई है? देखिए संकेत, 300 की लेवल तक होता है वायु प्रदूषण। हाँ। जब 300 का लेवल क्रॉस कर जाता है, हाँ। ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर की कंडीशंस हैं। हाँ। तो इसको हम मिनिमाइज ना करें तो अच्छा है। हाँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पैनल में डॉक्टर्स भी हैं, वो जी। आपको बताएंगे इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है बॉडी में। बिल्कुल। बट बहुत जो दुख की बात यह है कि 20 साल हम वायु प्रदूषण को झेल रहे हैं दिल्ली में, एटलीस्ट जब से हमें अवेयरनेस है। आज भी आप आम आदमी से पूछोगे कि प्रदूषण से आपको क्या दिक्कत होती है, तो कहता है धुंध में एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसको आदमी को ये नहीं पता कि उसके शरीर में ये शरीर में एक्सीडेंट हो रहा है। शरीर में एक्सीडेंट हो रहा है। और ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। सोचिए, जो चीज 50 होनी चाहिए वो 485 है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और अगर आपको यंत्र पर भरोसा नहीं है तो खिड़की खोलिए और बाहर झांक के देख लीजिए, आपको समस्या दिखनी शुरू हो जाएगी। ये धुंध नहीं है, ये धुआं है। ये धुंध नहीं है, ये धुआं है। ये अभी जाड़ा नहीं आया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं और मेहमानों का मुकाबला में, क्योंकि इस पर एक डिटेल चर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जब जब ये वक्त आता है, हम ये बहस करते हैं, तो उसमें एक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, जिसका ये काउंट है जो आप देख रहे हैं, उसकी जगह सस्पेंडेड पॉलिटिकल मैटर हो जाता है। सारी चीज सस्पेंड हो जाती है। एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करेगी, दूसरी तीसरी को करेगी, कि किसी तरीके से 2-3 महीने निकल जाएं, हवा साफ हो जाए, फिर अगले साल किसी पर्व की तरह हो गया है ये कि अगले साल फिर मिलेंगे, फिर यही जलसा लगेगा, फिर यही महफिल सजेगी। ताकि ऐसा ना हो, उसके लिए समाधान चाहिए। और आइए शुरू करते हैं हमारा मुकाबला। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं, जैसे कि हमने बताया, जयधर गुप्ता एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने ये यंत्र से हमको बताया कि क्या समस्या है। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, सूर्य मैथिल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि झा, सीनियर कंसल्टेंट, मधुकर रेनबो हॉस्पिटल की। हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय जी, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। हमारे साथ मनोज शर्मा जी हैं और कोमपल जी हैं, प्रदूषण से प्रभावित। आप एक अभिभावक हैं और कोमपल जी भी हैं जो इससे जूझ रही हैं। क्या समस्याएं आएंगी, आप ज़रूर बताएंगे। योग के माध्यम से क्या इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है? अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ योग गुरु रमनीश वत्स जी भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत स्वागत आपका मुकाबला कार्यक्रम में। और मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेश जैन, ICMR स्कॉलर हैं, चेयरमैन हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप ये जान लीजिए कि सिर्फ राजनीतिक तू तड़ाक और बहस नहीं होगी, समाधान की ओर राजनेताओं को ढकेलने का प्रयास होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने राजनेता हैं, आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि जब आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें तो एक नज़र ज़रा इस हवा पर भी मार लें। ये जो लश्कारे मारते हुए लाइट्स दिखाई दे रही हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, ये कोई बहुत सुंदर दृश्य नहीं है, ये प्रदूषण है। इसी को प्रदूषण कहते हैं, जो ये लाइन बन रही है। मैं सबसे पहले प्रियंका जी आपसे इसलिए शुरू करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी जब तक यहाँ दिल्ली में सरकार थी आपकी सिर्फ, तो अक्सर ये बोला जाता था कि पंजाब से बड़ा प्रदूषण आता है पराली की वजह से, और इसी वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है। पंजाब में भी आपकी सरकार आ गई। आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पराली का प्रदूषण पंजाब से ही अभी भी आ रहा है। ऐसे में अब जिम्मेदार कौन?
संकेत जी, हम किसी पे भी ब्लेम नहीं डालेंगे। पंजाब हमारे पास है, दिल्ली हमारे पास है, जिम्मेदारी हमारी है, हम इसको ओन अप करते हैं। बट 6 महीने में, अभी जब हम 6 महीने हुए हैं हमें पंजाब में सरकार बनाए, और उसमें मेरे सामने नासा की सैटेलाइट इमेजेस हैं। कोई आंकड़ा नहीं लेके आई मैं, इमेजेस बहुत क्लियरली दिखेंगी। हम देखिए, इससे पता चल जाएगा। ये नवंबर 2021 की नासा सैटेलाइट इमेज है। ये पराली बर्निंग का है पंजाब में। ये नवंबर 2022 का है, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये 35% तक नीचे किया है। कैसे किया है? बायो एनर्जी प्लांट लगाकर। बायोमास प्लांट की भी हमने अर्जी दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। हमने दोबारा अर्जी भेजी है। तो हमने काफ़ी लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए हैं दिल्ली में भी और पंजाब में भी। चाहे वो ग्रीन रूम सेटअप करना हो, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने सब्सिडी सेट असाइड की है। दिल्ली के बजट से भी की है, पंजाब के बजट से भी की है, सेंटर से मांग की है थोड़ा सा साथ देने की। अभी तक सेंटर से कोई जवाब नहीं आया है। फिर उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म मेजर्स में दिल्ली में क्या किया है। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं कि पिछले 5 सालों में, अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, नोबडी इज प्राउड ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम पिछले 5 सालों में प्रदूषण इस बार कम है। और पिछले बेस्ड ऑन व्हाट डेटा? बेस्ड ऑन सेवरल डेटा, इंक्लूडिंग झूठ बोल के कहाँ तक जाएंगे यार? अब देखिए, मेरी आंखों में धुआं है, मेरे कानों में धुआं है, कोई भी प्राउड नहीं है। नहीं, लेकिन प्रियंका जी, ये किस आधार पर आप कह रही हैं कि प्रदूषण कम हो गया? यार, बायोमास के एनर्जी प्लांट्स लगे हैं पूरे पंजाब में। ये किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं यार? जी, इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने चार लगाए हैं अपने कैप्टिव पावर के लिए। उसके लिए दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन पंजाब। जर्मनी कंपनी से हमने लगाया सर, अभी इनॉग्रेट हुआ पिछले हफ्ते सर। तो सर ऐसे नहीं बोलिए मेरे को प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे प्लीज कंप्लीट। मैं सच बोल रही हूँ सर, ये सब एक संगरूर में लगाया है। मुकाबला प्रदूषण के खिलाफ हो, एक दूसरे के खिलाफ। हाँ। सो दूसरा, दिल्ली में भी 1600 इंडस्ट्रीज हैं जिनका हमने नेसेसरी कंप्लायंस करा के पीएनजी फ्यूल में वो कन्वर्ट कर दिया गया है। पिछले 8 सालों में ये हुआ है। पिछले 8 सालों में 7320 सीएनजी बसेस आ गई हैं दिल्ली में। या तो वो सीएनजी हैं या इलेक्ट्रिक बसेस हैं। 500 और हमने रिक्वेस्ट की है आज की ऐड हो फ्लीट में। तो पर आप ये मानती हैं कि ये काफी नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक, मोनिका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और मैथिल जी से भी पूछूंगा। देखिए, एक बड़ा समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और उसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या तो है नहीं। प्रदूषण जो है वो और जगहों पर भी फैल रहा है। आंकड़े बता रहे हैं हमको, इस समय और ज़्यादा होता है, लेकिन हर साल होता है। डॉक्टर अभी बताएंगे कि समस्या कैसे बढ़ती है। आपको नहीं लगता है कि एक केंद्र स्तर पर एक वॉर रूम या एक इस तरीके की चीज़ बनाई जाए कि अपने आप रेगुलरली मीटिंग होती रहे, मॉनिटरिंग हो? आपको लगता है वो प्रयास हो रहा है? संकेत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका स्टार्टिंग यही बात थी कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। तो इसलिए कहना ये गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल होती तो शीला जी की तरह जीतते ही सीएनजी में कन्वर्ट दिल्ली को कर दी गई थी। जब भी बीजेपी की सरकार केंद्र में थी तो कोऑर्डिनेशन तब भी था और एमसीडी भी कोऑर्डिनेशन था। तो ये सबसे पहले सीएनजी का कन्वर्जन हुआ जो कि बहुत टफ था इतनी बड़ी दिल्ली में करने का। उसके बाद केरोसिन मुक्त दिल्ली की गई। एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि सीएनजी, एक सेकंड अनिका जी, एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि सीएनजी ला करके आपने पीएम 2.5 की जगह अब पीएम 1 कर दिया। देखिए, ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तो प्रोविजन कर रही थी ना, और बड़ी समस्या खड़ी हो। देखिए, ऑल्टरनेटिव बदल दी है पर प्रॉब्लम खत्म नहीं करी। Don't take credit for CNG. I'm sorry, that was a very wrong decision. As a parent, I'm going to see blue sky. I'm going to see blue sky with CNG emissions. And that after COVID, we know the issues. But हिंदी हम भी साइंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल हो तो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, कोऑर्डिनेशन नहीं है सर। कोऑर्डिनेशन हो तो क्यों नहीं इसको मुक्ति पा सकते इन चीजों की? मैथिल जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, आपने 2 राजनीतिक बयान सुन लिए हैं। कोमपल जी यहाँ पर हैं, उनकी बात सुन लेते हैं क्योंकि बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर्स का ये मानना है कि उम्र औसतन 5 से 10 साल कम हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कोविड की तरह एकदम से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धीरे धीरे खत्म कर देगी। जी कोमपल जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुद 6 साल से अस्थमा है। मैं समझ नहीं आ रहा कि हम रोज़ स्कूल में आते हैं, लोग अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, रोज़ बीमार पड़ रहे हैं। इतना सीवियर वेदर चेंज, इतना सीवियर पोल्यूशन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ
कुछ हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने से या फिर कुछ इंडस्ट्रीज बंद करने से अगर पोल्यूशन कम होता है तो कोविड टाइम में भी हमारा कुछ हमारी पोल्यूशन एयर क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी। जी मनोज जी, आप क्या कहेंगे? आपके क्या विचार? मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जब हमारे राजनेता हमें संबोधित करते हैं कि 130 करोड़ भारतवासियों को मेरा यह संदेश है, तो मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि मुझसे मेरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता बात कर रहा है। कोई बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है फ्री, कोई 80 करोड़ को राशन दे रहा है, कोई बिजली पानी शिक्षा मुफ्त दे रहा है। तो दिल्ली वासी, मैं भी चाहता हूँ क्विक रिलीफ में और मास्टर स्ट्रोक दे रहा हूँ। 270 सीट सारी एमसीडी की, अब सारे दिल्ली वासियों को मुफ्त एयर प्यूरिफायर दे दीजिए। अच्छा, जो पार्टी देगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो पलट के मेरे पास आएंगे, कहेंगे सर आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये तो प्रियंका जी, और अबे दिल्ली के एमसीडी का चुनाव तो आप तीनों ही लड़ रहे हैं, चलिए एयर प्यूरिफायर बांटना शुरू कीजिए। धन्यवाद संकेत भाई। और पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में उनके स्टेटमेंट सुने और सुन के मुझे एक ही बात समझ में आई कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये बड़े मियाँ कौन है यहाँ? बड़े मियाँ केजरीवाल जी। और उनके छोटे मियाँ उनसे भी ज्यादा सुभान अल्लाह। कौन? नासा की इमेज ले आई हमारी प्रवक्ता जी। अच्छा। और वो बता रही हैं कि देखिए जी 35% रिड्यूस हो गया। सामने एनवायरमेंटलिस्ट खड़े हैं, आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों पे केवल और केवल यदि कोई पर्दा डाल सकता तो केजरीवाल जी। पंजाब को लगातार गरियाते रहे, अरे पंजाब में पराली जल रही है, उससे दिल्ली के अंदर मुसीबत है, दिल्ली का आसमान काला हो गया है। और जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, सब ठीक। पंजाब में सरकार बनने से पहले ये सॉल्यूशन क्या दे रहे थे? एक कैप्सूल हमने आविष्कार किया है, उस कैप्सूल को 25 लीटर पानी में डालेंगे, 1 हेक्टेयर के अंदर छिड़काव करेंगे, 20 दिन में पराली गायब। सुन लीजिए, देखिए गलत बात है, देखिए गलत बात है। दूसरा, हम जी कार्डबोर्ड बनाएंगे पराली से, फैक्ट्रियां लगाएंगे। तीसरी चीज, बात चल रही है, वो हाँ बात चलती रहेगी। एक सेकंड सर 20 सेकंड। तीसरा, भैया हम तो सीएनजी बनाएंगे पराली से, पता नहीं कितने टन सीएनजी इन्होंने बना दी। और चौथा, केजरीवाल जी की बहुत सारी कंपनियां थी जानकार जो कि पराली को खरीद रही थी पंजाब के किसानों से करोड़ों रुपए में, एक भी किलो पराली नहीं बिकी। ये है अरविंद केजरीवाल का मॉडल। विवेक चट्टोपाध्याय जी और डॉक्टर निधि झा, एक एक करके आपसे पूछना है। विवेक जी, एनवायरमेंटल कंडीशंस, हम जानते हैं सदियों से ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बनता है कि फॉग आती है, इसके चलते माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, लेकिन ये समस्या, इसमें जो फॉग का स्मॉग बन जाना, ये हाल फिलहाल और बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टडीज़ क्या रिवील करती हैं और इसका क्या समाधान है, कि अब एक ही समाधान बचा है कि चलें पहाड़ों की ओर या छोड़ दें दिल्ली और ये पूरा नॉर्थ इंडिया? देखिए, एक तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के, खास करके नॉर्दर्न इंडिया, एक तो एक तरफ हिमालय है जो कि हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर है, जो कि हवा को फैलने नहीं देता। तो हमारे जो उपाय जो होने चाहिए और भी सख्त होने चाहिए। यहाँ दिल्ली 21st सेंचुरी में अब ये उभर के आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। कारण ये है कि हमारे जो उपाय हैं इस पूरे क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। इन आइसोलेशन हम किसी एक शहर को साफ नहीं कर सकते क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है इसमें, और इसलिए हमारे जो नियम और सख्तियाँ जो होनी चाहिए वो अभी भी हम उस स्केल या उस स्पीड में हम इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं कि वो उपाय असर डालें। उपाय हो रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे शॉर्ट टर्म हो। शॉर्ट टर्म या विंटर में अगर इफेक्ट आपको लाना है कि उसके लिए प्रिपरेशन आपको साल के शुरुआत से करनी होगी हर एक सेक्टर में, ताकि आपका ये रिजल्ट दिखे। इमीडिएटली आप रिजल्ट नहीं ला सकते, आप या तो सेट डाउन कर दें, लॉकडाउन। और जब रिजल्ट लाने की बात आती है तो उसके बाद एक तू में शुरू हो जाती है। ये पॉलिटिकल तू में काम के लिए होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है। काम अच्छा दिखाएं, उसमें कंपटीशन हो, मेरे ख्याल से वो एक पॉजिटिव चीज होगी हमारे पॉलिटिक्स के लिए। मैं डॉक्टर झा आपके पास आना चाहता हूं और अब डॉक्टर्स से पूछेंगे इसका जो खराब असर है, दुष्प्रकोप है, वो किस तरीके से फैलता जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बच्चों पर क्या है,
क्या उसमें वृद्धि आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदूषण एक समस्या है जो हर एज ग्रुप को हाँ। जो है वो इफ़ेक्ट करती है। बच्चों के मामले में हम ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई भी प्रदूषण है, जिस तरह एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक उनके लाइफ में रहने वाला है। जैसे हमारे लंग्स मैच्योर हैं, वी आर इम्यून, हम इम्यून हैं बहुत सारी चीज़ों से, वो नहीं होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम नहीं होता है उतना ज़्यादा। आउटडोर, वो बच्चे हैं, ज़्यादा आउटडोर रहना चाहते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो खेलते हैं, और जो एलर्जिक चीज़ें देखी गई हैं वो बच्चों में बढ़ गया है, एस्थमा बढ़ गया है। लेकिन आप अगर दूसरे एंड पे जाएंगे तो जो बूढ़े लोग हैं या जो और अदर मॉर्बिड कंडीशन ऑलरेडी किसी लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि उनके एडमिशन, उनकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। जो नॉर्मल दिनों में बरसात में और उसमें सिवियरिटी कम रहती है वो बढ़ जाती है सर्दियों में ड्यू टू स्मॉग और इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन। हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स बढ़ जाते हैं। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में जो एस्थमा का है अटैक वो बढ़ जाता है। खांसी, कंटिन्यूअस कॉफिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। बच्चा जो पेट में है उसकी ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम स्मोकिंग में कहते हैं ना, IUGR हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो ज़्यादा खांसी करने की वजह से प्रेगनेंसी में पानी जो का थैला फट जाता है, प्री टर्म लेबर के चांसेस, टाइम से पहले, ये सारे केसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ही गंभीर बात है। डॉक्टर जैन और डॉक्टर भाटी आपके पास भी आते हैं। एक एक करके अगर आप हमें बताना चाहें कि प्रॉब्लम्स हमने सुन ली, प्रॉब्लम्स हेल्थ पर जो होती हैं वो हमने जान भी ली, उसका उल्लेख हर बार होता भी रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए एक तो हो गया, जब तक वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएगा, हवा साफ़ हो जाएगी, तब तक इंसान क्या करे? एयर प्योरीफायर में रहे, हर किसी के तो बस की बात है नहीं। मास्क भी अगर आप N95 अच्छा वाला अगर आप लेने जाएं तो ये कोई बहुत सस्ता नहीं होता, 150-150 रुपये का मास्क आता है। कम से कम मास्क ही बंटवा दें नेता। दो बातें बिल्कुल क्लियर है संकेत भाई। पहला, जदरत जी ने बोला ये पॉल्यूशन नहीं, ये जहर है। हाँ। पॉल्यूशन का लेवल सिर्फ 300 तक होता है। अगर 300 के ऊपर आप जा रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं, इसका मतलब आप और मैं अगर 1 घंटे इस एनवायरनमेंट में खड़े तो हमने और आपने टी टोटलर होते हुए 50 सिगरेट पी ली। पहली बात, मैं तो लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, लोगों की लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट की बाईपास सर्जरी करता हूँ। आज से 10 साल पहले जब बाईपास सर्जरी किया करते थे तो आदमी के फेफड़े बिल्कुल पिंक हुआ करते थे। आज जब हम बाईपास सर्जरी करने के लिए छाती खोलते हैं तो फेफड़ों के ऊपर आपको काले काले धब्बे नजर आते हैं, और वो इसी का नतीजा है कि जो PM 2.5 पार्टिकल एल्वियोलाई के लेवल पे जाके जम जाता है, वो पॉल्यूशन को कर रहा है। दूसरी बात ये समझिएगा, जो लेवल अभी चल रहा है हमारा, तो अगर इस लेवल को हम लगातार चलते हैं, मुझे आज 15 साल दिल्ली के अंदर हुए, पिछले 5 साल के अंदर तीनों पार्टी के नेता यहाँ खड़े हैं, हर पार्टी की रंग की सरकार यहाँ पर रही है। मैंने कभी ये नहीं देखा साल के अंदर सिर्फ 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जब हमारा AQI लेवल 100-150 के आसपास रहता है। ऑन एन एवरेज 250-300 के आसपास ही रहता है। हम पॉल्यूशन के ऑलरेडी आदी हो चुके हैं, हम उससे नहीं बदल सकते। अब बात आती है पॉल्यूशन से हम अपने आप को कैसे बचाएं। आप उस बच्चे की हालत सोचिए, जो बेचारी बच्चा भी 15 साल की है, अभी उसकी जिंदगी आने वाले 80 साल किस तरीके से निकालेगी। जब वो इस समय अस्थमा के अंदर नेबुलाइजर ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल के बाद उसकी बेचारी की हालत होने वाली है। कोई सुझाव आपके लिए नहीं है, सिर्फ 2 ही आपके पास रास्ते बचते हैं एट प्रेजेंट। या तो पूरे घर के अंदर एयर प्योरीफायर लगा लीजिए, जैसा सर हर अमीर आदमी ने किया हुआ है कि कार में भी प्योरीफायर लगाया हुआ है, चैम्बर में भी लगाया हुआ है, हर घर के हर कमरे के अंदर प्योरीफायर लगाया हुआ है। दूसरा, डेली N95 मास्क चेंज कीजिए। और तीसरा, कोई सॉल्यूशन आपके पास क्यों डेली क्यों? N95 मास्क के जो पोर्स होते हैं, जो फिल्टर होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सांस ही नहीं ले पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और ये बिल्कुल मिथ है कि आप N95 को मास्क को धो लीजिए, धो के सुखा दीजिए। वो कोविड में भी सक्सेसफुल नहीं था, ना इस एयर पॉल्यूशन के अंदर सक्सेसफुल। पर डॉक्टर साहब, 150-150 रुपए का मास्क आदमी रोज बदलेगा। ये तो संकेत भाई आपको रंगों की सरकार से पूछना चाहिए। हाँ, कि जब वो अनाज फ्री बांट रहे हैं, हाँ, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, तो एयर अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ये जरा सवाल का जवाब लेकर के आऊं। क्यों मैथिल जी? अनाज तो ठीक है, वो जरूरी है खाना, लेकिन सांस लेना भी जरूरी है। आपने सुना डॉक्टर साहब का ये कहना है कि एक ही तरीका है, अगर आप 10-12 हज़ार 20 हज़ार की मशीन नहीं खरीद सकते तो कम से कम रोज N95 का मास्क। ये मास्क कौन बांटेगा? देश में लोग खाना जगह अगर नहीं खा पा रहे हैं, जिनको सहारा देना पड़ रहा है, तो 150-150 रुपए का मास्क रोज कब खरीदेंगे? देखिए संकेत भाई, पर्यावरण के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की नीति को जब से सत्ता में आए हैं शुरू किया है, वो सब देख रहे हैं। आज भी एथेनॉल का प्रयोग लगातार बढ़ाया जा रहा है, डीजल को कम किया जा रहा है,
इलेक्ट्रिक को प्रमोट किया जा रहा है, देश की सड़कों को सुधारा। सवाल दूसरा था, सवाल मास्क पर। उसी पे आ रहा हूँ मैं, हाँ। उसी पे आ रहा हूँ। मैथिली भाई, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ ये बताया जाए कि आज मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। आप आगे का मत बताइए, इस बच्ची को ही बताइए कि बच्ची कैसे बचे। आप समझ लीजिए, मैं इतना रुष्ट आक्रोशित हूँ आप लोगों से कि मुझे लगता है पॉल्यूशन ये नहीं, पॉल्यूशन आप तीन पार्टीज पॉल्यूशन है। प्रधानमंत्री जी को यार, हम यहाँ खड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि सब कुछ फेल हो गया है, तो क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? मंदिर जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। संकेत भाई, अभी कहा गया कि लोगों को अनाज फ्री दिया गया, अनाज को इससे नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अनाज जो है उस समय कि फ्री फंड का दे रहे हैं हम। फ्री देखिए ऐसा है, ये जो आप लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आलू डालूंगा, वहाँ से सोना निकालूंगा, और भैया ये हल किस चीज का है, ये सब भाषा आपकी है। मैं ऐसा मानता हूँ हर बार ये धीरे धीरे खाली ये पूछ लीजिए कि दिल्ली आप बताइए, खुश नहीं है जो हम कर पा रहे हैं। हमने लॉन्ग टर्म मेजर्स भी लिए हैं, एक सेकंड मैम, एक एक करके। पर ऐसा भी है कि फरीदाबाद में भी सिवियर है, राजस्थान में भी सिवियर है, मानेसर में भी सिवियर है। तो ये जॉइंट एक्शन मीटिंग करने से क्यों कतरा रहे हैं? इनसे ये जॉइंट एक्शन मीटिंग, मैथिल जी देखिए, सबको मिलके फैसला लेना है ना। नहीं, मैं आप मानते हैं आपकी नहीं, पहले आप ये बताइए, सबको मिलके फैसला लेना पड़ेगा, सब लोगों को मिलके लड़ना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार चाहे तो मीटिंग कर सकती है, सब लोगों को बुला लें। लगातार दिल्ली के विषय पे कार्य कर रही है। आखिरी मीटिंग कब हुई थी? सुन तो लीजिए ना संकेत भाई, मुझे जवाब तो देने देंगे। हाँ, देखिए, इन्होंने सब कुछ दिखा दिया, नासा दिखा दिया और बता दिए झूठे आंकड़े जो कि उन्होंने बता दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर दिल्ली के आसपास में ईस्टर्न पेरिफेरल नहीं होता तो जो लगातार 1.5 लाख ट्रक उस समय आता था, उसके बाद आज वो 20,000 रह गया। दूसरी चीज, दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एक सेकंड, परेशान हो रहे हैं। एक सेकंड, उन बसों के ऊपर अपनी फोटो लगा सकती है, रुक जाइए। लेकिन वो फोटो लगाने से सुन लीजिए मेरी बात, माइक ना आपके पास है ना आपके पास है। मेरी गुजारिश है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं वापस आऊँ। केवल राजनीति एक सेकंड, मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। हमने देख लिया जवाब, पोल्यूशन सोल्यूशन। डॉक्टर साहब का कहना है कि बिना मास्क के नहीं होगा, मास्क रोज बदलेंगे। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि और क्या किया जाए, लंग्स को मजबूत कैसे किया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपकी तरफ देखता हूं किसी समाधान के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोविड में भी हम बात कर रहे थे कि जितना हो सके हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करें। हाँ। मास्क का एक सलूशन बताया, बिल्कुल अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो एक अदृश्य शत्रु है हमारे सामने, हाँ। PM 2.5 जो हमें दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, उसको अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। वो तो एक सलूशन है। अभी जैसे मैडम ने भी बताया, वो एक गायनिकोलॉजिस्ट है कि कुछ हमारे एक वनरेबल ग्रुप है, सबसे पलते हमें उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, और इंडिया की वैसे भी अगर हम बात करें तो ये कैपिटल है हार्ट डिजीज़ की, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, सभी तरह की। और अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं हमारे जो लंग के कैंसर के मामले हैं वो भी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हमें ये जो वनरेबल पॉपुलेशन है इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, हमारे एल्डरली लोग और छोटे बच्चे। और इसके अलावा एक काफ़ी बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी है जिनको पता ही नहीं है कि वो कोमॉर्बिड है, उनको कोई ना कोई अन्य बीमारियों से ग्रसित है, तो वो लोग भी एक कैटेगरी है। पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस करंट सिचुएशन में अभी हमने वर्तमान समय में देखा है कि जो हेल्दी लोग हैं उनको भी इफेक्ट हो रहा है काफी ज्यादा पोल्यूशन का, वो भी काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। और जब उनके टेस्ट किए जाते हैं तब पता लगता है कि वो भी काफी गंभीर समस्या है। बिल्कुल, तो सोल्यूशन में यही होगा कि हाई रिस्क को हम प्रोटेक्ट करके रखें। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है, और मैं वापस राजनीतिक नेताओं पर भी जाऊंगा और उनसे ये इस पर सवाल पूछूंगा कि हाई रिस्क कैटेगरी को आप कैसे बचाएं, और खास तौर से इस समय जब एकदम से मामले बढ़ते हैं। रमनीश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या योग कोई समाधान दे सकता है फेफड़ों को मजबूत करने के लिए? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? वो है हमारा लंग्स। तो लंग्स को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए कुछ एक आसन है, जैसे 4-5 आसन हम उदाहरण के स्वरूप में ले सकते हैं कि अर्ध उष्ट्रासन है। अर्ध उष्ट्रासन हमारे वक्षस्थल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जब लंग्स को जाता है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित वातावरण तैयार करता है। उससे कई प्रकार की बीमारियाँ, चाहे हृदय से संबंधित बीमारी हो, चाहे तंत्रिका नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी हो, चाहे हमारे एलर्जी से संबंधित बीमारी हो। जैसा कि इस बच्ची ने कहा, इसके लिए उपाय क्या है? उपाय मैं बता सकता हूँ, अस्थमा सांस की बीमारी है, लेकिन उसकी शुरुआत यदि हम अर्धउष्ट्रासन के साथ कर सकते हैं, यदि हम ताड़ासन के साथ कर सकते हैं, यदि हम चक्रासना को ले सकते हैं, कपालभाति क्रिया को हम यदि ले सकते हैं,
और उसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम, ये सारे का एक पैकेज बना के यदि हम करें नियमित रूप से, चूंकि हम सब जानते हैं कि योग ऋषि 100 वर्ष से भी ज्यादा उनकी आयु होती है, दीर्घायु की हम सब कामना करते हैं, कल्पना भी करते हैं, लेकिन जब तक हम योगाभ्यास नहीं करते हैं तब तक हमें उसका मोटी बात यह है कि लंग्स को मजबूत करना है। मैं आता हूँ डॉक्टर झा भाई, ये समझिएगा जो भी हम उपाय बता रहे हैं ये एक्यूट उपाय नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने योगासन चालू किया कल आपको फायदा मिल जाएगा। दे आर क्रोनिक रेमेडी, ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा करेंगी। अगर 1 साल तक मैं योगा करूंगा तो अगले साल हो सकता है कि मुझे ये जो पॉल्यूशन हो उसका असर मेरे पास कम हो। आज हमें सोचना है कि आज मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। जो आने वाले 2 महीने करनी होगी, हमें शुरुआत तो करनी होगी। जब तक हम योगा का कोई मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हमें उसका फायदा कैसे नजर आएगा। शुरुआत करना जरूरी है। जी सकेत जी, मैं सारे पैनलिस्ट का एक दूसरी तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अब देखिए, लोग रोजे रखते हैं, सुबह से शाम तक ना खाना खाते ना पानी पीते। हिंदुओं में नवरात्रों के व्रत रखे जाते हैं, अभी निर्जला एकादशी गई, अभी छठ गई है। आप इसको बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कौन सा ऐसा धर्म में, किस धर्म में कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा प्रयोजन है कि जहाँ पे आप श्वास ना लें? आप बताइए। ये बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है, इसको बहुत ही हम लाइटली ले रहे हैं। दूसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब तक ये प्रदूषण पॉलिटिकल पार्टी के फर्स्ट 5-10 एजेंडा में नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य को उन्होंने कम से कम राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मोदी साहब ने स्वच्छता को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। लेकिन हवा को आपने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। वापस आता हूँ आपके पास, आपको भी लगता है कि ये एक पॉलिटिकल विल का मसला आ जाता है? डॉक्टर झा, आता हूँ वापस। हाँ देखिए, बिल्कुल मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी तो हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं। ये सब कहाँ हैं ये लोग? मेरे को केजरीवाल जी की शक्ल नहीं देखनी अब, क्योंकि वो झूठे हैं। पर मेरे को ये मिनिस्टर देखने, मेरे को उनकी टीम देखनी है। उनकी टीम में कैपेबिलिटी है कि नहीं है? बिकॉज केजरीवाल जी में कैपेबिलिटी नहीं है और वो सच नहीं बोल रहे हैं। मतलब कोई भी सच नहीं बोल रहा है। मैं केजरीवाल पे क्यों पिक कर रहा हूँ? कोई भी सच नहीं बोल रहा है। मेरे को टीम देखनी है। इन एक्सपर्ट्स को जो आपने ये सारे मिनिस्ट्रियां दी हुई हैं, मेरे को उनकी शक्ल देखनी है। वो मतलब 4 से 5 दिन हो गए हैं इस इमरजेंसी को आए हुए। ये सब अपनी बिल में ये कहाँ बैठे हुए हैं? ठीक है, ये कहाँ, इनको सबको घर भी दिए हुए हैं। यहाँ तिलक मार्ग में सारे ये लटियंस गली में घर दिए हुए हैं, गाड़ियां दिए हुए हैं, नौकर। देखिए ऐसा है, किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में, दिल्ली के किसी भी कोने में नेता रह रहे हो, हवा तो यही, सांस आपके फेफड़ों में भी यही हवा जा रही है। जी एक सेकंड, डॉक्टर झा बोलना चाहते हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स उठाना चाहूँगी। पहला, योग गुरु जी ने कहा कि ये आसन है, बहुत सारे आसन बताए। मैं योगा करती हूँ, अब काफ़ी सालों से कर रही हूँ, लेकिन ये जितने भी आसन है बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए कर पाना। जो सबसे ज्यादा अपनी बात खत्म करें। जब सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, जो हम कह रहे हैं स्कूल्स में रोज मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके क्लास में बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो महीनों से स्कूल नहीं गए। तो हमें बच्चों के लिए कुछ करना है। सेकंड बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हम हमेशा कुछ भी स्टार्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, सही है, ये एक हद तक सही है, एक दूसरे से ये बातें करें वो भी सही है, बट हम एज अ सिटीजन क्या क्या है? क्या हम मुद्दा बना रहे हैं उसको? आम आदमी क्या एयर पॉल्यूशन को मुद्दा बना रहा है? हाँ। वो भी भूल जाता है। हाँ। उनको भी फ्री गैस चाहिए, फ्री खाना चाहिए, फ्री सब कुछ चाहिए। वो क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? अपने बेस लेवल पे हम स्वच्छ रखने का उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पब्लिक कन्वेंस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? हम कार पूलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इंटेलेक्ट ज़रूरी है और इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपने अंदर झांकिए कि हम किस लेवल पे सुधार कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। मैं आखिरी के कुछ जो वक्त मेरे पास बचा, आऊँगा अभी आता हूँ, आखिरी का को जो कुछ समय बचा है उसमें समाधान पर फोकस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी मैथिल जी शुरू कीजिए। समाधान हो तो बताइए। वही बताने जा रहा हूँ। देखिए मीटिंग कब कर रहे हैं ये बताइए। आपसे क्या कह रहा हूँ, पॉल्यूशन जो है ना, ये प्योरली अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो सकता है। दिल्ली की बात नहीं हो रही, लीजिए मैं जो कहना चाहता हूँ, नॉर्थ इंडिया की बात, पहले देश की बात तो हम दिल्ली में खड़े हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। दिल्ली में आप समझिए इस चीज को, एक साल पुराने वाहनों से जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन का वो 32% है। आप समझने की कोशिश करें। उसके अलावा पराली का कंट्रीब्यूशन 28% है और डस्ट कंस्ट्रक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% से ऊपर है। 15 साल हम यहाँ पर विजय चौक पर खड़े हैं, संसद भवन का निर्माण हो रहा है,
ठीक है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जरा घूम करके दिखाएं। वो देखिए क्रेन अभी भी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। पूरे नॉर्म वो क्रेन है, वो क्रेन काम कर रही है। यहाँ प्रदूषण 500 हो गया सर, वो पूरे नॉर्म्स के साथ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो गाइडलाइंस बनी है उनके संग काम कर रही है। सर ऐसा है, 15 साल पुराने ये वाहन नहीं हटाएंगे। 500 एक से मेरी बात सुनिए, एक से मेरी नोट कमाता देखिए, एक करके। अभी आपने बोला कि प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वाहन और ये और वो। देखिए, आपने कहा कि सब गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मेरा ये कहना है, क्या ये चीज, एक सेकंड, क्या ये चीज हवा को मालूम है, प्रदूषण को मालूम है कि भाई फलाने, अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे तो आप अभी दिखा रहे हैं। हाँ, आइए एक बार फिर से देख लें। हमारी नई संसद बन रही है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनके अनुसार काम हो रहा है सर। हर पॉइंट पे गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मेरा जो पॉइंट आपने समझा नहीं, मैंने कहा दिल्ली के अंदर जब इलेक्ट्रिक बस 150 बसें नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी फोटो लगा के कहते हैं कि भैया ये बसें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने आगे की बात, मैथिल जी, समाधान ऐसे नहीं आएगा, समाधान आएगा, देखिए समाधान आएगा अगर आप माने। मैं समाधान की ही बात कर रहा हूं सर, कि ये जो पराली, आज रिकॉर्ड पराली जली है पंजाब के अंदर, रिकॉर्ड पराली आप देखिए, रिकॉर्ड प्रदूषण है। ठीक है, एक करके मेरी आपसे गुजारिश है, राजनेताओं से गुजारिश है, बच्ची देख रही है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, योग गुरु देख रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट देख रहे हैं, ये मैप भी देख लिया हमने प्रियंका जी। आज का डाटा ना, मेरी आपसे गुजारिश है, एक सर 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी एड पर 17 करोड़ रुपया प्रिंट मीडिया पे, 20 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इन्होंने समाधान। मेरी गुजारिश समाधान। मैं छोटी सी बात कर रही हूँ। देखिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेजर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेजर हो, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देकर, चाहे हमने जनरेटर हटाया हो, चाहे इन्होंने जैसे बताया 6500 व्हीकल्स हमने इम्पाउंड किए हैं, जो ऑफेंडिंग व्हीकल्स है, जिनमें 50 लाख से ज्यादा व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। 15 साल पुराने व्हीकल्स का डेटा निकाल लीजिए आप। एक सेकंड, मुझे वापस, मुझे इनसे कहना है कि मैं फिर से क्या इन्होंने आप तीनों से नहीं मैथिल जी, नहीं, मेरा आप तीनों से एक सवाल है, मीटिंग होगी या नहीं? क्या अलग अलग राज्य सरकारों की, केजरीवाल जी तो फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए गुजरात दौड़े हुए हैं। दिल्ली की स्थिति आप मीटिंग तो रखिए, आप मीटिंग तो रखिए, फिर अगर नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जगह पे गुजरात पहुंचे हुए हैं। पहले दिल्ली को मूर्ख बनाया, फिर पंजाब को मूर्ख बनाया, अब गुजरात पहुंचे अपनी फ्री का झोला उठाकर। लेकिन सब जान रहे हैं कि स्थिति क्या है, केवल राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। एक करके सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है। आप जितनी गालियां निकालेंगे, नहीं, आपकी सरकार से उम्मीद उससे लगाई जाएगी। 1347 करोड़ रुपया मैथिल जी रुकिए, आपको दिया है पराली के, उम्मीद उससे लगाई जाएगी जो कोई समाधान दे सके, अलग अलग अपनी बात कह के। जी गुप्ता जी, एक सेकेंड रुक जाइए। 1347 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया। एक सेकंड, गुजारिश की रुक जाइए, प्रवक्ता से पूछ लीजिए। 1347 करोड़ रुपया केंद्र ने इनको दिया कि नहीं दिया पंजाब को? आगे बढ़ रहे हैं मैथिल जी। समाधान, मीटिंग कब होगी? मीटिंग कब अलग अलग चीफ मिनिस्टर एक साथ आएंगे? कब प्रधानमंत्री एक बड़ी सी मीटिंग करेंगे जिसमें सारे मुख्यमंत्री बैठेंगे, लगातार मॉनिटरिंग होगी? दिल्ली में ग्रैब पोल लागू है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं है, क्योंकि उन्हें गुजरात के अंदर फ्री की रेवड़ियां बांटने जाना है। ये इशू है दिल्ली के अंदर। वो कूड़े के पहाड़ पे पहुंच गए दौड़ के राजनीति करने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर 1100 सैंपल्स लिए गए पानी के। चलिए अब एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, उनिका जी, ऐसा है उनिका जी, देखिए अभी तो दिल्ली में भी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होना है, वो भी इसी बीच होना है, तो सब लोग वापस भी आएंगे। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अनभक्तों एयर पोल्यूशन मुद्दा बनाना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन मुद्दा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। चाहे आपका कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटने वाले हो, मेरा सिर्फ मानना ये है कि दिल्ली में मल्टीसिटी डिपार्टमेंट्स हैं। पीडब्ल्यूडी सड़क खोदती है तो एमसीडी कहती है हम नहीं भरेंगे। तो इन सब मुद्दों को उनको बैठ के समाधान ढूंढना पड़ेगा। डस्ट पोल्यूशन से लेके एयर टू वाटर, हर चीज पोल्यूटेड है। यमुना की बात करें, 654 करोड़ दिए गए, दिल्ली सरकार ने 35 करोड़ लगाए, उससे ज्यादा वाकई करोड़ रुपया यमुना के लिए दिए गए। 600 करोड़ रुपए नहीं, 2000 करोड़ रुपए दिया।
करोड़ लगाए हैं मैम। अच्छा, आप 2000 करोड़ लगा के यमुना जी आज भी गंदा लाला है। नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर एक भी इन्होंने सीवर सिस्टम नहीं लगाया। इनसे पूछना चाहता हूँ किस नाले के ऊपर इन्होंने सीवेज सिस्टम चलिए, लगाया? क्या एक सेकंड, क्या एक ऐसी कभी स्थिति होगी जब एक साथ नेता आ करके, कभी कभार मुझे ऐसे लगता है हमारे दर्शक भी पलट के बोल देंगे कि जब समाधान नहीं निकलना है तो बुलाते ही क्यों हैं, लड़ाई करवाने के लिए? ये मकसद नहीं था। मकसद था कि किसी तरीके से इस बात का जवाब मिल जाए कि आप लोग बैठ के चर्चा कब कर रहे हैं, शुरुआत तो कीजिए, चर्चा कब कर रहे हैं। ये सवाल आपसे भी है प्रियंका जी, आपकी पार्टी से, ये सवाल आपसे भी है होनिका जी, आपकी पार्टी से, और मैथिल जी आपकी भी पार्टी से, क्योंकि राजनेता और राजनीतिक दल और उनकी पार्टियां और उनकी सरकारें ही फैसला ले सकती हैं। मैं सिर्फ मास्क पहन सकता हूं, बड़ा फैसला सरकारें ले सकती हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि हर आदमी ऐसा मास्क लेकर के घूमे। कितने का आता है पहले ये बताइए, कितने का आता है ये मास्क? छोड़िए, मैं पहले मुझे ये बताइए, ये तो बाप रे बाप, मतलब ये 4-5 किलो का है क्या? बायोलॉजिकल वॉरफेयर का है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत बढ़िया है। और मेरे को ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको अस्थमा है, मेरे को ब्रोंकियल अस्थमा है। 15 दिन बाद में आज कितने रुपए का है ये करीब 15-16 हजार रुपए का है। कोई आम आदमी 15-16 हजार रुपए का मास्क खरीद सकता है? 15 हजार का एयर प्यूरिफायर नहीं करते, वो छोड़ दीजिए, 150 रुपए का मास्क रोज अगर पहनना पड़े, पैसा कहां से आएगा? क्या करें? बहुत ज्यादा है संकेत। मैं एक बहुत बेसिक और साइंस की बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बहुत बेसिक साइंस की बात करना चाहता हूँ। हमारा जो शरीर है उसको खाली 3 चीजें चाहिए, खाना, पानी और हवा। 12,000 लीटर जाती है हमारे शरीर में, उसका वजन भी 12,000 लीटर का है, 14 किलो। तो आप अपने खाने में जहर लेंगे क्या? आप अपने पानी में जहर लेंगे क्या? तो हाउ इज इट एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी कि हम अपनी हवा में हमारे शरीर में जहर जा रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते? चलिए, वक्त खत्म हो चला है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स ले लें जी, जल्दी से अपनी बात करें। जैसा कि डॉक्टर झा ने कहा कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा ये कठिन अभ्यास है, ऐसा नहीं है। ताड़ासन जो खास करके भुजंगासन में की बात करें, मकरासन करें, ये बहुत ही सुलभ, बहुत ही आसान है। फिर मैं आयुर्वेदिक उपचार में जरूर बताना चाहूँगा, खास करके इम्यूनिटी पावर के बच्चों के लिए कि ब्रोंकाइटिस। पर ये आप मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, साल 2 साल आदमी करे, लगातार अभ्यास करे, और इसको शुरुआत जो है शॉर्ट टर्म से भी किया जा सकता है। इसका उपाय मैं बताना चाहूँगा आपको। 100 ग्राम जो है बादाम लिया जाए, आयुर्वेद के अनुसार 100 ग्राम बादाम ले लिया जाए, उसके साथ 20 ग्राम जो है काली मिर्च ले लिया जाए और 60 ग्राम उसमें खार, तीनों को मिला करके पाउडर बना करके गर्म दूध के साथ यदि बच्चा लेता है, उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और साथ साथ लंग्स कैपेसिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव बढ़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं हृदय जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तो इसके लिए आप देखिए पूर्णकालिक समाधान भी हो सकता है, बशर्ते आप उसको उपयोग में लाते हैं। फिर इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि जिंजर जो है खास करके हमारे टॉक्सिन्स, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको किल करने की क्षमता होती है। तो आप अदरक को यदि आप हल्दी में यानी कि टर्मरिक में मिला करके दोनों को मिक्स करके मधु को मिलाएं, तीनों के रस को, तो उसका रसपान यदि आप रात्रि में करें तो उससे आपकी एलर्जी भी दूर हो सकती है। जी, नहीं, और गर्म पानी नहीं, वो आपकी बात सही है, वो बात सही है, लेकिन कहीं तो कोई तो समाधान ढूंढे, वरना तो हम समस्या के बारे में ही बात करते रह जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो गया है, लेकिन गुप्ता जी से मैं कहूंगा कि एक बार फिर से अपनी मशीन ऑन करें, यंत्र ऑन करें और हमको बताएं कि इस कार्यक्रम के अंत में जिस प्रदूषण लेवल से हम शुरू हुए थे उसमें हमने और प्रदूषण तो नहीं जोड़ दिया है, नॉइज पोल्यूशन भी जोड़ दिया, और ये मशीन ऐसा बता रही है कि धीरे धीरे प्रदूषण स्तर और बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा, आज हम आपको दिखाएंगे इस मशीन में, जैसे कि आप देख सकते हैं 470, 480, और गुप्ता जी पहले बता रहे थे कि जब चूल्हे जलेंगे लोगों के रात में तो उसमें ये 500 पार भी हो जाएगा। और जैसे जैसे और आगे पराली का धुआं जब उड़ करके दिल्ली में आएगा, हम जानते हैं मीटर्स 999 पार हो जाते हैं, कुछ मीटर मेजर करना बंद कर देते हैं। तो क्या करें फिर, इसको एक वार्षिक बहस का मुद्दा बना लें या फिर वाकई राजनीतिक मुद्दा बना लें, इससे पहले कि राजनेता फिर सस्पेंडेड पॉलिटिकल मैटर में तब्दील कर दें इसको। ये मुकाबला प्रदूषण के खिलाफ
जारी रहेगा। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आदमी को ये नहीं पता कि उसके शरीर में ये जहर, शरीर में एक्सीडेंट हो रहा है, शरीर में एक्सीडेंट हो रहा है। और ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। सोचिए, जो चीज 50 होनी चाहिए वो 485 है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और अगर आपको यंत्र पर भरोसा नहीं है तो खिड़की खोलिए और बाहर झांक के देख लीजिए, आपको समस्या दिखनी शुरू हो जाएगी। ये धुंध नहीं है, ये धुआं है। ये धुंध नहीं है, ये धुआं है। ये अभी जाड़ा नहीं आया है। भौगोलिक स्थिति ऐसी है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के, खास करके नॉर्दर्न इंडिया, एक तो एक तरफ हिमालय है जो कि हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर है, जो कि हवा को फैलने नहीं देता। तो हमारे जो उपाय जो होने चाहिए और भी सख्त होने चाहिए। यहाँ दिल्ली 21st सेंचुरी में अब ये उभर के आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। कारण ये है कि हमारे जो उपाय हैं इस पूरे क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। इन आइसोलेशन हम किसी एक शहर को साफ नहीं कर सकते क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है इसमें। और इसलिए हमारे जो नियम और शक्तियाँ जो होनी चाहिए वो अभी भी हम उस स्केल या उस स्पीड में हम इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं कि वो उपाय असर डालें।